how after 8 months of investigation and thorough investigation, the National Investigation Agency is set to file its charge sheet in the Pahalgam terror attack case before the special NIA court in Jammu. This is, remember, the same brutal attack that claimed 26 lives, where innocent civilians, mostly tourists in fact, were targeted for allegedly not being able to recite the Kalma. The NIA charge sheet shall be filed after a detailed probe, which has already been done into the matter, with over 1,000 witnesses having in fact been questioned. While the charge sheet is already expected to expose the mastermind behind the Pahalgam terror attack, with the chilling Kalma recital plot now being under scrutiny, 3 local terror aides out of the many that had in fact been caught in the very operations after the Pahalgam terror attack, Ashir, Parvez and Yusuf have been named. Now, the probe has already confirmed a Lashkar-e-Toiba link, with Pakistani phone numbers having been recovered from the accused's phones, strengthening the evidence of the cross-border coordination. Now, remember, only months after the attack had taken place, the security forces had launched Operation Mahadev, which was a targeted counter-terror operation in which 3 terrorists, Suleiman Shah, Hamza Afghani alias Afghan and Gibran, were all neutralized, and all had confirmed links to Lashkar-e-Toiba, which shall be one of the top focuses on the very charge sheet which is to be filed in the NIA court today. And with that, let me quickly cut across to Arvind Ojha, who's joining me on the broadcast with more details on this. Arvind, a very good afternoon to you. सबसे पहले ये जो चार्ज शीट है, इसमें 2 चीज़ें हमारी आंखें 2 चीज़ों पर हैं। एक कि मास्टरमाइंड कौन था इस पूरे टेरर अटैक के पीछे, और जो कलमा रिसाइटल प्लॉट था उसके बारे में और क्या जानकारी मिली है, क्यों ऐसा अटैक, ऐसे कैसे और क्यों प्लान किया गया था ये पर्टिकुलर अटैक, इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है चार्ज शीट से? जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें एनआईए को जांच सौंपी गई थी, और एनआईए ने इसमें जो ओजीडब्ल्यू हैं 3 जिसमें बशीर, परवेज और मोहम्मद यूसुफ, इनको अरेस्ट किया था और इनके मोबाइल से काफ़ी नंबर जो पाकिस्तान के थे वो मिले थे। उसके अलावा 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव में वो 3 पाकिस्तानी नेशनल टेररिस्ट मार गिराए गए थे जिन्होंने बैरसन घाटी में गोलियां बरसाई थी। तो चार्जशीट में जाहिर सी बात है इनका नाम होगा। इस अटैक के पीछे जो लश्कर-ए-तोयबा का प्रॉक्सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है टीआरएफ, वो शामिल था। तो जाहिर सी बात है ये क्लेम पहले हो चुका था कि लश्कर-ए-तोयबा इस अटैक के पीछे है, लेकिन पाकिस्तान में वो बड़ा चेहरा कौन, वो उसके नाम का खुलासा एनआईए की टीम कर सकती है। साथ ही साथ वो हैंडलर कौन था जो डायरेक्ट टच में था इन 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट के कांटेक्ट में, जो हैंडल कर रहा था इनको, उसके नाम का एनआईए खुलासा कर सकती है। और साथ ही साथ किस तरह से पाकिस्तान में ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई, आखिर क्या मकसद था कि धर्म पूछकर, कलमा पढ़ाकर लोगों को मारा गया, ये सारी चीज़ों का खुलासा एनआईए अपनी चार्जशीट में आज करेगी, जो जम्मू के एनआईए की स्पेशल कोर्ट में आज सबमिट होगा। और हजारों पन्नों की ये चार्जशीट है जिसमें सिलसिलेवार तरीके से न सिर्फ 3 जो ओजीडब्ल्यू जिनको अरेस्ट किया गया था, बल्कि जो 3 टेररिस्ट जिन्हें ऑपरेशन महादेव में मार गिराया गया था उनके नाम तो होंगे ही होंगे, लेकिन वो बड़ा चेहरा जो इस अटैक के पीछे था उसके नाम का खुलासा करेगी। बहुत मुमकिन है कि हाफिज सईद का नाम या उसके बेटे तलहा सईद का नाम इस चार्जशीट में शामिल हो। ये देखना होगा कि एनआईए क्या खुलासा करती है, लेकिन कम से कम 6 ऐसे नाम हैं जो सबके सामने आ चुके हैं, जिसमें 3 ओजीडब्ल्यू और 3 वो टेररिस्ट जिन्हें ऑपरेशन में महादेव में मार गिराया था फोर्सेज ने, उनके नाम इस चार्जशीट में शामिल होंगे। जी अरविंद, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। Well viewers, this is what we are learning at this given point, and we have our eyes set as to what all details are in fact uncovered by the NIA investigation in their charge sheet that is to be filed in that special NIA court. But